दिखा रहे थे। तो लास्ट के दिन उन्होंने जैसे ही माथा टेकी अपना लॉकेट, तो यहाँ के जो वाइफ बीमार थी उन्होंने पहना और उसी रात गुरु सपने में सब चेकअप किया और 2 महीने में, ये सितंबर 2005 में मैं गया था, नवंबर 2005 में वो गुरुजी को थैंक यू करने ठीक होकर चली गई। मतलब ऐसी कोई चीज थी जो यहाँ भी चली गई थी और इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी थी। तो ये ऐसे तो हजारों प्रैक्टिकल गुरुजी करके गए। अब हमने कोविड में ऑनलाइन के थ्रू भी इतना सुन लिया, लाइट ऑफ डिविनिटी सबसे पहले आई थी, लेकिन अब तो किताबें भी बहुत हैं और गुरुजी के रिसोर्स ऑनलाइन की वजह से जितनी संगत हमें भी नहीं मालूम थी वो हमने सुनी कि ये प्रैक्टिकल गुरुजी ने बहुत लोग करें। लेकिन लर्निंग क्या है कि गुरुजी ने ये दिखा दिया करके बोला नहीं, प्रवचन नहीं करते थे गुरुजी कि मैं बिना बोले सब कुछ जानता हूँ। एक दूसरी बात कि कोई एक मेंबर फैमिली का आ गया तो भी ब्लेसिंग मुझे, जो बीमार है उसको आने की ऐसी जरूरत नहीं। और मैं सब जगह हूँ, मतलब दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में पेशेंट आएगा तभी ठीक होगा, मेलबर्न में भी मैं हूँ और मैं सब कर सकता हूँ। सब कर सकता हूँ मतलब गुरुजी की एक सिद्धि नहीं थी जैसे होती है ना कि अब आजकल नाम लिखने की ये सब नहीं थी। जो वीसा का काम लेके आया वो वीसा का काम लेके गया, जो लाइफ दी, औलाद दी, करियर दिया, सब कुछ दिया। तो जहाँ जो एक चीज हो सकती है कि गुरुजी सब जगह हैं, सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, ये एक ही छोटे से एक्सपीरियंस में हमारे लिए तो बहुत बड़ा था। गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत मतलब था कि जिसमें कोई क्वेश्चन गुरुजी ने छोड़ा नहीं। और दूसरा मैं ये शेयर करूंगा कि हम सब सीखने वाले हैं, मतलब इसमें ऐसा तो नहीं मैं सिद्ध हो गया आप सीखने वाले हो, सब हम सिख हैं, शिष्य। तो एक दूसरे से नोट्स बदल लेने चाहिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लेने चाहिए और एक दूसरे को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि भाई ये ठीक नहीं लगता है, ये लाइन नहीं है। रीजन इसका मैं ये बता दूं, पहले जमाने में बहुत सीधा था कि आपकी नेचर के हिसाब से आपको एक गुरु मिल जाएगा। जैसे आप मान लो बहुत आर्गुमेंट वाले हो तो आपको वेदांती गुरु मिल जाएगा, ज्ञान और रास्ता आपका पक्का कर देगा। आप बहुत योग वाले हो तो योग वाला गुरु मिल जाएगा। आप भक्ति वाले हो तो आप भक्ति की कोई टोली मिल जाएगी आप, और चुपचाप फिर आप बिना सोचे उस लाइन में सारी जिंदगी उसी, क्योंकि हर रास्ता वहीं जाता है। अब सोशल मीडिया से क्या हो गया, सारी जानकारियां मिल गई। अब चैलेंज जो हम सब लोगों को है कि हम आधी जानकारी करते हैं। हमने 1/4 जानकारी ज्ञान की कर ली, 1/3 हमने योग की कर ली, आधी अधूरी सी भक्ति की कर ली और इधर का आर्गुमेंट उधर लगा दिया और उधर का आर्गुमेंट इधर लगा दिया। ये बहुत बड़ा चीज। इसको ऐसे समझो कि कोई रास्ता आधा एक तरफ गए चौराहे पे और वापस आ गए, फिर दूसरे पे गए फिर वापस आ गए, फिर कोई मंजिल मिलने वाली नहीं पाई। ये मेरी राय, क्योंकि रास्ता एक पकड़ना पड़ेगा, बाकी छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान से जो वेदांतिक बात है वो भी हम भक्ति में लगा के, रास्ते सब ठीक है अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं। जैसे कि जब तक हम पूरी बात नहीं सुनते, अब जैसे महात्मा जी का मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत जोर शोर से कहा कि भाई गीता में लिखा है कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप इतनी सी बात सुन के आ जाओगे तो वो लोग फिर गुरुजी क्या करते हैं, पर उनकी बहुत डिटेल में अगर आप सुनोगे तो वो फिर ये बोलते हैं एक छोटा सा कि खाली शिव जो है वो उसको टाल सकता है, और महापुरुष, अब कोई महापुरुष उस लेवल का अपने ऊपर ले सकता है। तो वही तो हम देख रहे थे कि गुरुजी अपने ऊपर ले रहे थे। गुरुजी ने ये भी बात सही है कि लिखी विधि के हाथ है, लेकिन गुरुजी ने उसको भी बदला है, लेकिन फिर वही आता है कि शिव कर सकता है। तो जब तक चांसेस ये हैं कि ये सब बातें आदि सुन के हम लोग कुछ थोड़ी सी अलग दुनिया में हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए गुरुजी का जो रास्ता है वो भक्ति का और सरेंडर का। प्रवचन गुरुजी ने दिए ही नहीं, ज्ञान वाला है नहीं। ज्ञान से कोई खराबी नहीं है, ज्ञान ही आएगा बाद में, भक्ति के बाद भी, भक्ति के बाद भी ज्ञान आएगा, ज्ञान के बाद भी भक्ति आएगी, ऐसा नहीं है कोई कंपटीशन। लेकिन गुरुजी का रास्ता है सरेंडर का, गुरुजी पे सब कुछ छोड़ने का।
गुरुजी की शरण में आ जाने का, उनके हुक्म में चलने का। उन्होंने जो दिया वो भी अच्छा, जो नहीं दिया बहुत अच्छा। उसमें जब चलेंगे तो ज्ञान भी आ जाएगा और डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्शन भी हो जाएगा। और बस इतना सही रास्ता है, वैसे बहुत बड़ा रास्ता नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बहुत चैलेंज है कि हम लोग हर तरफ को अपना दिमाग लगा रहे हैं और कहीं एक जगह हम गुरुजी के चरणों में टिक नहीं पा रहे। ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये दिस इज समथिंग वी हैव टू टेक केयर। और गुरुजी का बहुत शुक्राना है, गुरुजी ने इतनी मतलब मेलबोर्न में हम तो डे 1 से देख रहे हैं, इतनी संगत, इतना अच्छा माहौल गुरुजी ने दिया है। और क्या दे सकते हैं। एक जमाने में हमें लगता था शायद संगत होगी नहीं, हम ही होंगे यहाँ, अब संगत हजारों हजारों में हर कोने में है। तो ये गुरुजी की बड़ी कृपा है। तो गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना है और रजत को बहुत बहुत मुबारक है, बर्थडे की भी और मकान के भी। बहुत गुरुजी मेहर करें, शुक्राना है। शुक्राना अंकल जी फॉर ब्यूटीफुल सत्संग शेयर। जय गुरु जी।